हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज से फिर हम अपने चैनल शिवा स्टडी क्लासेस पर आप लोग का स्वागत करता हूं, जिसमें हम कल लेक्चर 2 में बताए थे मूल की प्रकृति की पहचान करने के लिए। आज लेक्चर है 3, जिसमें हम बताएंगे के का मान निकालने के लिए। और के का मान आपके एग्जाम में हर एक वर्ष 1-2 को दे देता है और 2 नंबर का रहता है बाबू। तो 2 नंबर को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि बूंद बूंद तालाब भरता है, ठीक है। तो विशेष बात बाद में होगी, और ये सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए और इंडिया को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सर, हम आज सीखते हैं के का मान निकालने, और कंडीशन क्या रहेगा निकालने का ये भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो यहाँ बोल रहा है सर कि मूल वास्तविक, ठीक है सर, और समान और हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। कल हम आप लोग को बताए थे छोटू कि जब मूल वास्तविक और समान हो तो डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। वास्तविक और असमान हो तो डी बड़ा होता है 0 से। और काल्पनिक कब होता है, जब डी छोटा होता है 0 से, ठीक है। ये कंडीशन तो आप लोगों को तीनों कलम बता चुके हैं। तो चलिए उसी के आधार पर आज हम के का मान निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के फंडा पर हम आप लोगों को समझाते हैं कि किस प्रकार से आपका के निकालने के लिए बोलेगा। तो एग्जाम्पल एक है, ठीक है बाबू। बोलेगा कि के किस मान के लिए द्विघातीय समीकरण 2x² + kx + 3 = 0, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² + k + 3 = 0, ठीक है। 0 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और क्या हो छोटू, समान हो। वास्तविक और समान टाइम लगता है लिखने में बाबू, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ऐसा थोड़ी डिजिटल बोर्ड है, एक बार ऐसे किया, ऐसे क्वेश्चन आ गया, लिखना स्टार्ट कीजिए। मेरे पास तो है ना डिजिटल बोर्ड, तो लिखना पड़ता है खुद से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि के किस मान के लिए द्विघातीय समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान होगा या होगा, ठीक है। बोल रहा है कि के क्या मान आएगा जिसके लिए जो द्विघातीय समीकरण है वो 0 के बराबर होगा। तो देखते हैं कि के का क्या मान, हम यहाँ बैठा है तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। तो इसका के का क्या मान निकलेगा, यही निकालना हमको के का मान। तो के का मान निकालने से पहले सोल्यूशन हम किस तरह से करें ये भी देखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले बाबू लिखना है हल, ठीक है। लिखना है क्या, हल। और जो क्वेश्चन में दिया है वो आप पहले लिखिए। तो दिया है, लिखिएगा हल, और दिया है तो क्या दिया है सर, तो दिया है द्विघातीय समीकरण क्या है 2x² + kx + 3 = 0। और बोल रहा है मूल जो इसका है वास्तविक और क्या है, समान है। वास्तविक और समान होगा तो बाबू डी बराबर क्या होगा, 0। डी बराबर 0 होगा, यही ना होगा बाबू। जब क्या बोल रहा है, डी बराबर 0 होगा जब मूल वास्तविक और समान होता है। डी का मान क्या होता है, बराबर होगा 0 का, ठीक है। तो या तो फिर पहले ए का मान लिखिए यहाँ, a = 2, b = k, c = 3, ठीक है। ए का काम कौन करेगा, जो x स्क्वायर के गुना के साथ रहेगा। के का काम कौन करेगा, जो x के गुना के साथ रहेगा। c अचर पद, तो अचर पद आपका 3 है तो 3 होगा। और चूंकि अब यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन में दिया है चूंकि d बराबर 0, काहे सर d बराबर 0, लिखिएगा क्योंकि मूल क्या है आपका, वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान है, ठीक है। मूल क्या है आपका, वास्तविक और समान है। इस प्रकार से आप लिखिएगा। और डी निकालना क्या है, डी बराबर क्या होगा, तो यहाँ निकालिए आप b² चूँकि हम जानते हैं, चूँकि या फिर लिखिएगा यहाँ हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं सर, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, b² - 4ac होता है सर, ठीक है सर, होता है। अब बाबू इसको पहले आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, तो इसको इरेज करेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है आपके लिए, ठीक है। जल्दी फटाक देन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं हो रहा है तो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है बाबू, इतना बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का काम आपको यहाँ करेगा के सर, तो के स्क्वायर माइनस है तो -4 है तो 4 लगाएंगे। और ए के काम आपका कौन कर रहा है छोटू, बोलिएगा, 2 कर रहा है सर, तो 2 लिखेंगे। और सी का काम आपका 3 कर रहा है तो 3, अब बराबर 0, क्योंकि इसका जो हम बी निकालेंगे बराबर किस, डी किसका बराबर होना चाहिए, 0 बराबर होगा, तभी वास्तविक और जो इसका देखो इसका मान 0 बराबर होगा तभी ना बाबू मूल जो आपका होगा क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 24 बराबर 0, और के स्क्वायर बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं +24, माइनस में बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस में, तो के बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं √24। अब 24 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है बाबू, तो इसको तोड़िए, तो पहले तोड़ेंगे 24 है बाबू, तो 2 बार में लगाएंगे तो 12, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 6, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 3। तो इस अब देखो बाबू यहाँ जोड़ा लगाइए, तो देखिए यहाँ 2 को जोड़ा है, देखिए यहाँ कीजिए आप √2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ जोड़ा में रहता है बाबू, तो एगो रूट से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ प्लस माइनस लिखिए 2, एगो बाहर निकल गया और अंदर में कौन बच गया, एगो ई एगो ई, तो बच गया 6। इस प्रकार से आपका आंसर है, ठीक है, आंसर यही आपका के का मान है, ठीक है बाबू। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन है तो इसको नोट कीजिए, हम एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये आपका बाबू जो के का मान है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपका लास्ट टॉपिक है और बहुत सारे थ्योरी है, तो उसको अगला क्लास में हम जब पहला हम मेरा कहना है बाबू जितना थ्योरी हम पढ़ लेते हैं पहले, उस पर जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज है उसके बेसिस पर हम पहले बना लेंगे, फिर अगला जो आपका थ्योरी रहेगा फिर उसको क्लास करवाएंगे, फिर आगे उस पर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आप लोग को समझाते हैं, ठीक है।